ये मेरा टेस्ट हेपेटाइटिस सी ये भी मेरा ठीक है, और हेपेटाइटिस वी ये भी मेरा ठीक है, HIV-C ये भी मेरा ठीक है। तो मैं अपने आप को एकदम फिट हूँ और मेरे अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ये टेस्ट करा के, और मैं ट्रांसप्लांट कराने के लिए रेडी। ट्रांसप्लांट करने से पहले ट्रिम हो जाएगी मेरे हेयर में, उसके बाद मेरी हेयर लाइन कंप्लीट की जाएगी। डॉक्टर साहब मेरी हेयर लाइन कंप्लीट करेंगे। आज हमारे सेंटर पे मोहम्मद आरिफ जो कि यूपी के रहने वाले हैं और सैलून के मास्टर हैं, हेयर डिज़ाइनर हैं, हेयर स्टाइलिस्ट हैं। इनके अपने बहुत सारे सैलून हैं। इनका सैलून कश्मीर में भी है। ये कश्मीर से हेयर ट्रांसप्लांट कराने आए हैं। अब हम आपको लाइव हेयर ट्रांसप्लांट दिखाएंगे कैसे किया जाता है। इनके ब्लड टेस्ट हो चुके हैं। हमने हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV टेस्ट कर लिया है। इनके तीनों टेस्ट नेगेटिव आए हैं और ये हेयर ट्रांसप्लांट के फिट हैं। बाकी रूटीन टेस्ट, हीमोग्राम और ब्लड शुगर इनके नॉर्मल हैं। अब हम इनकी हेयर लाइन डिज़ाइन करेंगे। हेयर लाइन डिज़ाइन करने के 2-3 टेक्निक हैं। एक तो हम फ्रंटालिस मसल के हिसाब से करते हैं, दूसरा लेजर लाइट से करते हैं, फेस की मेजरमेंट करके करते हैं। अब हम इनकी हेयर लाइन डिज़ाइन करेंगे। हेयर लाइन डिज़ाइन करने में हमारा फेस 3 हिस्सों में बटा होता है। एक हिस्सा, 2 हिस्से और ये 3 हिस्से, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। और आईब्रो के मिड से ये स्टार्ट किया जाता है। तो इनकी हेयर लाइन, ये माथे के ऊपर जुड़िए, डालिए, ऊपर करिए ऐसे, हाँ, यस यस। इनकी जो हेयर लाइन है, इन 3 पॉइंट्स को मिलाने के बाद ये वाली बनती है। के हिसाब से हम इनकी फ्रंट लाइन डिजाइन कर रहे हैं। ये लेजर लाइट से पता लगता है कि इनकी पहले की हेयर लाइन कहां पे थी। तो आरिफ भाई का हम ट्रांसप्लांट यहाँ से लेकर पीछे तक, जहाँ तक इनका गंजापन है, यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। टारगेट 5000 ग्राफ्ट लेने का है। इनका डोनर एरिया सही है। उम्मीद है यहीं से पूरा हो जाएगा, दाढ़ी से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनका डोनर एरिया अच्छा है। वी प्लान टू टेक 5000 ग्राफ्ट फ्रॉम फ्रंट टिल क्राउन एरिया। वी विल कवर दिस फुल एरिया. We have designed hairline as per laser, and we plan to start it just now. मैं कंसेंट साइन कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब ये मुझे बता रहे हैं इसमें क्या क्या मुझे फॉलो करना है। Yes. हम इसमें पहले बताते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के प्रिंसिपल। मान लीजिए किसी इंसान ने आगे का ट्रांसप्लांट कराया है, जो ये बाल लगाए जाएंगे इसकी गारंटी है, मगर उस इंसान को बाकी जगह पर भी गंजापन आ सकता है। उस हालत में अगर गंजापन किसी और जगह पे आता है तो वहाँ पे भी दोबारा ट्रांसप्लांट कराना पड़ सकता है। अगर मान लो किसी इंसान ने पूरे सिर का ट्रांसप्लांट कराया है, उसका गंजापन पीछे भी सरक सकता है, तो उस हालत में वहाँ भी ट्रांसप्लांट आगे आने वाले टाइम में करवाना पड़ सकता है। ये मैंने मोहम्मद आरिफ जी को चीज़ें बता दी गई हैं। दूसरा, इनको प्रोसीजर मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि जब ट्रांसप्लांट किया जाता है, हेड को ट्रिम किया जाता है, हेयर लाइन डिज़ाइन की जाती है, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। ये चीज़ें, इन चीज़ों से ये पहले वाकिफ़ थे। अब कंसेंट के ऊपर आता है कि हेयर ट्रांसप्लांट के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। मैं इनको बता रहा हूँ कि इसके साइड इफ़ेक्ट नंबर 1, पहले मैंने बताया है कि ट्रांसप्लांट के बाद माथे के ऊपर हल्की सी स्वेलिंग आ सकती है। दूसरा, जो हम पहले बाल लगाते हैं ये एक बार झड़ते हैं, क्योंकि जो हमने रूट लगाई है उसमें जब नया बाल निकलेगा तो ऊपर वाला हिस्सा उसका झड़ जाएगा।
सिर में हल्का सा सूनापन रहेगा। सिर ट्रांसप्लांट के बाद हल्की सी सिर में दर्द रह सकता है, पर वो टेम्परेरी होगा। जो बाल पहले लगाए जाते हैं उस एरिया पे हल्की सी किसी किसी को इचिंग यानी कि खारिश यानी कि खुजली हो सकती है, उसके लिए टेम्परेरी दवाई लेनी पड़ती है। वो मैं इनको सब समझा के भेजूंगा। जो शुरू में बाल लगाए जाते हैं उनकी ग्रोथ इरेगुलर होती है, कोई बाल पहले छोटा है कोई बड़ा है। इन सभी बालों की जो ग्रोथ प्रॉपर 6 महीने के बीच में ही हो पाती है। 4 महीने में बालों का उगना दिखना शुरू हो जाता है। प्रॉपर ग्रोथ 50, 60, 70% 6 महीने में आ जाती है। नेक्स्ट मैंने इनको जो कंसेंट के बारे में बताया है डिटेल में कि ट्रांसप्लांट करने से पहले ब्लड टेस्ट करना ज़रूरी है, शुगर देखना ज़रूरी है, ब्लड प्रेशर चेक करना ज़रूरी है, हेपेटाइटिस बी चेक करना ज़रूरी है, हेपेटाइटिस सी चेक करना ज़रूरी है, HIV चेक करना ज़रूरी है। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी यानी कि काला पीलिया है, या किसी को HIV है, तो उनका ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता। वो केसेस को हमें कैंसिल करना पड़ता है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर है या किसी को शुगर है, उसको कंट्रोल करने के बाद बालों का ट्रांसप्लांट किया जाता है। बैठ जाओ, सर इधर बैठ जाओ, बैठ। लेकिन मैं मास्क नहीं लगा। ओके। तो ड्राइवर की मुझे प्लानिंग करन गए थे मुझे। अच्छा चलो ठीक है, ओके। हाँ मेरे दोस्तों, मेरी एक्सपेक्टेशन हो चुकी है और मेरे पीछे से जो ग्रफ्स हैं वो निकल चुके हैं, और डॉक्टर साहब ने जो मेरी हेयर लाइन थी वो ठीक ठाक थी, और इसमें ऐसी हेयर लाइन लगाएंगे जो नेचुरल होगी, अपनी होगी। और मेरे सारे ग्रफ्स जो है ना बैक साइड से निकल चुके हैं, और मेरी अपनी हेयर लाइन अपनी पसंद से हो रही है, और मेरी अपनी हेयर स्टाइलिंग जो है ना अपनी तरीके से बन रही है। ये स्वेलिंग सी थोड़ी महसूस हुई थी, तो इसमें वाइब्रेशन इन्होंने मुझे दी है। तो बाकी तो कोई पेन नहीं हुई है, थोड़ा सुन किया गया है, मेरा मांस सुन किया गया है, और इससे ज़्यादा प्रॉब्लम कोई नहीं हुई है। कौन सा टाइम पास? तेरे को पता था टाइम पास ना कर। तेरी केस हुआ दोस्तों, हमने इनका हेयर ट्रांसप्लांट किया है। हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद इनको पूरी डिटेल लिख के दी है, कितने ग्राफ्ट लगे हैं, कैसे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, कितने टाइम में ग्रोथ आएगी, और बाल उगने की गारंटी भी लिख के दी है। क्या क्या दवाई खानी है वो भी इनको समझाई है, और अपनी स्टैंप भी लगा के दी है, ताकि इनको कंफर्म रहे कि इन्होंने ट्रांसप्लांट कौन से डॉक्टर से करवाया है।